हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्ट्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 भौतिक विज्ञान का बेहद ही इम्पोर्टेंट और आने वाला सर पेपर कह सकते हैं 2025 में। आप इस पेपर को तैयार कर लीजिएगा। अच्छा कहेंगे सर इसका सोल्यूशन, तो मैंने इसके पहले एक सोल्यूशन दिया था। मैं एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ और उसी प्लेलिस्ट में आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। मैं एक चीज बता दूं, आप कहेंगे सर पेपर इतना क्यों देते हैं। आप जरा सोचिए, मैं 1 महीने में केवल 3 सेट दे पाऊँगा, 2 से 3 सेट विथ सॉल्व, ज़्यादा नहीं। तो 4 महीने में कितना, 4 तिए 12 ही तो सेट हुआ यार। मेहनत लगती है सर, रात-दिन सर मेहनत लगती है और मैं हर एक पेपर से हर एक क्वेश्चन सर फँसा दूँगा, गारंटी सर हमारी है। ठीक है? तो ये पेपर है आपका, फिर जो आने वाला वीडियो रहेगा उसमें इसका पूरा-पूरा सॉल्व रहेगा। कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सीओएम के होते हुए टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को सर दबाकर शेयर करिएगा। ठीक है सर, शेयर कर दिए। चलिए, ये आपका सर पेपर कोड है। क्या है? 446 एफएफ पेपर कोड है। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इसका सॉल्व रहेगा, परेशान मत होइए। विद सॉल्व पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए भौतिक विज्ञान का अगर आ रहा है तो सॉल्व कर लेना यार। 70 नंबर का पूर्णांक सर, 23 नंबर पास होने के लिए। कितना नंबर? 23 नंबर आपको पास होने के लिए मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपको दिया जाएगा टाइम। जो 15 मिनट रहेगा आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सर रहता है। क्या रहता है? पढ़ने के लिए। इतना हो जाता है, इतना कोई नहीं दिखता गुरुजी। अगला, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। देखिए, खंड अ, ब, स, द और य है। खंड अ बहुविकल्पी 1 नंबर का है। खंड ब अति लघुत्तरी 1 नंबर का है। खंड स लघुत्तरी टाइप सेकंड 2 नंबर का है। खंड द लघुत्तरी टाइप सेकंड 3 नंबर का है। खंड या विस्तृत उत्तरी 5 नंबर का है। ठीक है ना? उसके बाद खंड अ है यहाँ पे। सबसे पहले देखिएगा, आज यहाँ पे आप देखिए, फिर आने वाली वीडियो से मजा लीजिए ना विथ सॉल्व का। क्या दिक्कत है यार, पहले आप इसको पढ़िए। एक वृत्तीय चालक कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर 0.5 सेकंड में बढ़ती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ 20 वोल्ट है। तो कुंडलिनी का 100 प्रेरकत्व 6.5 मिली हेनरी आएगा गुरुदेव। लगा लो यार, टेंशन नहीं लेगा। हाँ, म्यू जीरो अपसाइलम जीरो के पावर -1/2। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/म्यू जीरो और अपसाइलम जीरो ऐसे लिख सकते हैं। का मान निकालना है। आप सॉल्व करिए, निकालिए इसको। पेपर दे रहे हैं, इसको बाद में सॉल्व करवाऊंगा। फर्जी की चीजें आप करते हैं, पढ़ना लिखना नहीं है। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है तो इसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी? 500 ओम इनवर्स, 400 ओम इनवर्स, 0.002 ओम इनवर्स, 0.0002 ओम इनवर्स। उसके बाद है रेडिएटिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता अल्फा प्रोटॉन, बीटा या फिर गामा फोटॉन। तो देखिए, अल्फा बीटा गामा निकलता है लेकिन प्रोटॉन नहीं निकलता। प्रोटॉन नहीं निकलता। अगला यहाँ पे, निम्नलिखित एक एक निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य वाला कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण। उसके बाद अगला यहाँ पे, चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं? प्रचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय या इनमें से कोई नहीं। फिर यहाँ पे खंड ब है। ये सारे सवाल आपको सॉल्व करवा देंगे। पहले आप खुद से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। जो हम ये नवंबर वाली सीरीज चला रहे हैं आप सभी के लिए, मैं यही तो सीरीज चला रहा हूँ ना। कि मैंने बोला है सर जी, ये जो हमारी सितंबर वाली सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आपको मैं देने वाला हूँ सर पेपर, और फिर हर एक पेपर को हम लोग सर सॉल्व भी कराएंगे। ठीक है ना? चलिए, दूसरे का है, किसी एक तार का प्रतिरोध R ओम है, इसे मूल लंबाई n गुना से खींचा जाता है। इस खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? सप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम बी नॉट बराबर 510 नैनो टेस्ला है, तो तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा? उसके बाद यहाँ पे अगला है, यहाँ पे माइक्रोवेव तरंग का तरंगदैर्ध्य परिसर एवं इसको उत्पन्न करने का स्रोत लिखिए। डेविसन तथा जर्मन के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है? और इस रेडिएटिव पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों में घटकर 1/8 रह जाती है। तो पदार्थ की अर्धायुकाल की आपको गणना भी करना रहेगा। अगला है खंड स वाला, यहाँ पे देखिएगा, न्यूमेरिकल ही है यार। 5400 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा और उसका निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। उसके बाद है यहाँ पे, तरंग लैम्डा बराबर 5 गुणित 10 मैंने 7 के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। उसके बाद है, नीचे दिए गए वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए
प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश और बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर। देखिए ये आपका C1 है 1 माइक्रोफैरड, C2 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है। R1 3 ओम दिया है, R2 6 ओम यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पे 12 वोल्ट यहाँ पे आवेश है और यहाँ पे जो प्रतिरोध है 1 ओम है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच क्या विभवांतर और प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश की आपको वैल्यू निकालनी है। अगला यहाँ पे आपका घ वाला देखिएगा, पोलेराइडो से समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच आप कैसे करेंगे? अथवा में आप कर सकते हैं किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? इसके विभेदन क्षमता के लिए सूत्र आपको लिखना है। खंड द है आपका, खंड द क्या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चौथा क, नॉट गेट का प्रतीक बूलियन व्यंजक और सात्यता समीकरण, इसको छोड़ दीजिए, आउट ऑफ सिलेबस। इसको कर लीजिएगा। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरुक संख्या का अनुपात 1:200 है, तो इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा को मेंस से जोड़ दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पे किसी प्रिज्म के लिए आई डेल्टा वक्र खींचिए तथा इसमें न्यूनतम विचलन कोण प्रदर्शित कीजिए और सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के मध्यकाल तत्वतम विचलन कोण की स्थिति में अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान साइन ए बाई 2 होता है, जहां जो म्यू है प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक है, ए क्या है प्रिज्म का कोण है, डेल्टा एम क्या है न्यूनतम विचलन कोण है। उसके बाद घ वाला प्रश्न है यहाँ पे, रेडिएटिव विघटन संबंधित रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए कि n बराबर n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ है, जैसे यहाँ पे n नॉट ई पावर लैम्डा इंटू टी। अगला है किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधित नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र P अपान Q बराबर R अपान S प्राप्त कीजिए, जहां P Q R S चारों भुजाओं के क्या है प्रतिरोध है। अगला है यहाँ पे सर 5 का क, तगड़ा वाले सब प्रश्न आते हैं, तैयार रखिएगा। वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 10√2 वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए विभवांतर का शिखर मान और पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। अथवा आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए नहीं आ रहा तो भू चुंबकत्व की के विभिन्न अवयव क्या है परिभाषा लिखिए। अगला है यहाँ पे घ वाला क्या बोल रहा है, हाइगेंस का द्वितीय तनिकाओं का सिद्धांत लिखिए और इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। फिर यहाँ पे किसी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छे के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। और फिर खंड द है यहाँ पे छठा है, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधित विज्ञान के प्रयोग के सिद्धांत को समझाइए और फिर की चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, A1 तथा A2 आयामों तथा समान आवृत्ति की तरंग अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग के आयाम के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जहां फाई तरंग के बीच क्या सर कलांतर है। अगला यहाँ पे सर 7वां वाला, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडोग्राम लिखिए। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि लिखिए। अथवा आप कर सकते हैं पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक, इसको छोड़ दीजिए, आउट ऑफ सिलेबस, आप पेपर में ये नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये करिएगा, ये जरूर करिएगा। पृथक्कृत गोली चालक जो परावैद्युतांकीय वाले माध्यम में स्थित है, इसके लिए धारिता का सूत्र निगमन कीजिए। तो आवेशी चालकों के एक तार जोड़ने पर ऊर्जा की हानि के व्यंजक भी प्राप्त करना है। अथवा में आपको ये करना है, गॉस के नियम को लिखिए, इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर 9वां और लास्ट सवाल है यहाँ पे क्या है, तो समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसकी सहायता से 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। अथवा में सिद्ध कीजिए कि चल कुंडली धारावाही में प्रवाहित उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती एक गैल्वेनीमीटर को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। और फिर यहाँ पे कुछ भौतिक नियतांक दिया है, जैसे देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ई का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर इंटू प्रति कूलम, म्यू 0 4 पाई का मान 7×10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर स्क्वायर, एच का मान प्लांक नियतांक और एस का मान क्या होता है 6.63 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। तो आप ये जो फिजिक्स के यहाँ पे मैंने आपको सर पेपर दिया है, आप इस पेपर को सर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 2025 में हर एक जो क्वेश्चन सर आएगा इसी से आते हैं। आपको क्या लगता है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते चले जाएंगे? आपका जो क्वेश्चन बैंक मार्केट से खरीदा है, ये सब इसी प्रश्नों से मिलकर बना हुआ है। अब आपके पास आपके हाथों में क्वेश्चन बैंक होगा ही,
आप उठाइए, मिला लीजिए, हर एक क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिखता हुआ आपको दिखेगा सर, मिलेगा और सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, किए नहीं हो, कर लीजिए।